हेलो बच्चों, आपका स्वागत अपने यूट्यूब चैनल एबीएस क्लासेस पे। और यहाँ पे देख सकते हैं कक्षा 10वीं का विज्ञान का त्रैमासिक परीक्षा यहाँ पे देख सकते हैं कंप्लीट रूप से 2022-23। ये सेट ए है, सेट बी भी आएगा, उसको भी देख लेना। यहाँ पे पूरा निर्देश दिया है, नोटिफिकेशन, और यहाँ पे आप लोग का क्वेश्चन आंसर शुरू हो जाता है। यहाँ पे देख लीजिएगा कंप्लीट रूप से रोल नंबर वगैरह यहाँ पे डालना है। और ये आपका पेपर का कोड हो गया। 3 घंटे का पेपर होगा, क्वेश्चन 18 आएंगे और 75 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, तो ये पूरा आप लोग देख सकते हैं फॉर्मेट अपने पेपर का। यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन भी यहाँ है, वो भी मैं आप लोग को वीडियो में आगे दिखाने वाला हूँ और पूरे के आंसर भी बताने वाला हूँ। ठीक है, यदि इतने प्रश्न आप लोग याद कर लेंगे तो आपको 75 में 75 लाने से कोई रोक नहीं सकता। चलिए मैं बात करता हूँ, आगे दिखाता हूँ आप लोग को कि प्रश्न 1 है, निम्नलिखित सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर लिखना अपन को। ठीक है, पीने वाले जल के जीवाणुओं को मुक्त करने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो किस पदार्थ का किया जाता है? विरंजक चूर्ण का किया जाता है। विरंजक चूर्ण आप लोगों को पता है कि मैंने एक बार सूत्र बताया था विरंजक चूर्ण में। विरंजक चूर्ण का क्या होता है? CaOCl2। ठीक है, ये होता है विरंजक चूर्ण का सूत्र। तो इसका जो आंसर है, देखिए जैसे आप लोग समझ सकते हैं कि जब बरसात के दिन में होते हैं तो बरसात के दिनों में कुआं में देखते होगे या फिर जब पानी भर के लाते हैं आप बाल्टी वगैरह में, तब जाके इसमें क्लोरीन डालते हैं। क्लोरीन डालते हैं तो इसमें क्लोरीन ही मिला रहता है, CaOCl2। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 2 की तरफ चलें तो यहाँ पे देख लीजिए, कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अपक्रिया किस प्रकार होती है? तो किस प्रकार होगी यहाँ पे थोड़ा समझ लेना। देखिए कैल्शियम ऑक्साइड मतलब होता है CaO प्लस, जल मतलब H2O। इसकी जब हम क्रिया कराएंगे तो ये बन जाएगा CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, और यहाँ पे जो है ऑक्सीजन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकल जाएगा। तो बाहर निकलेगा, ऊष्मा का क्षेपण हो रहा है, तो ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया है। तो ये क्या होगा? ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया। याद कर लेना, इसी प्रकार से आप लोग को पढ़ा भी मैं रहा हूँ इसी के साथ साथ, ताकि वार्षिक में प्रॉब्लम ना। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु द्रव होती है? तो अधातु कौन सी है? तो ब्रोमीन। देखिए ब्रोमीन जो है वो अधातु है लेकिन द्रव है, ये चीजें हैं। इसके बाद आप ध्यान देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा पाचन के समय आमाशय पाचक रसों का पीएच मान होता है। तो अब इसमें होता है 7 से कम। 7 से कम होता है, इसका मतलब अम्लीय होता है। मैंने एक बार बताया था आप लोग को, ये पीएच पैमाना हो गया। इसमें स्केल ये 0 होता है। इधर यदि रहता है 7 से कम, इधर 7 से अधिक, तो ये क्षारीय होता है और ये अम्लीय होता है। तो 7 से कम है यदि, तो ये अम्लीय होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे बता देता हूँ, आहार नली का सबसे लंबा भाग होता है तो छोटी आंत होता है। ये तो आप लोग को चित्र देख के पता चल जाएगा। पत्ती की सतह पर पाए जाने वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। इसमें भी थोड़ा डिटेल समझ लीजिए कि पत्ती जैसे रहती हैं, ठीक है, पत्ती। अब इसमें क्या होता है कि पत्ती में स्टोमेटा पाया जाता है, जिसमें छिद्र होते हैं, रंध्र, वहां से वो श्वसन करती हैं। तो वही ये सब चीजें उसकी डिटेल से जब आप लोग बारीक से पढ़ेंगे तो ये सब शब्दों का आपको प्रयोग मिल जाएगा। स्टोमेटा क्या है, रंध्र वगैरह क्या है, वर्णक क्या है, सब मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। अम्ल व क्षार की क्रिया खालिस्तान कहलाती है। तो ये तो आप लोग को पता है कि अम्ल और क्षार जब क्रिया करेंगे तो ये कहलाएगी उदासीनीकरण। क्या कहलाएगी? उदासीनीकरण। ठीक है, CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है? विरंजक चूर्ण है। मैं अभी बता चुका हूं पहला क्वेश्चन को, ये विरंजक चूर्ण है। मिश्र धातु खालिस्तान का उपयोग विद्युत तारों की परस्पर बिल्डिंग के लिए किया जाता है। तो शोल्डर का उपयोग किया जाता है, शोल्डर। तो यहाँ पे देखेंगे हम कहाँ पे थे, मिश्र धातु का उपयोग विद्युत तारों की परस्पर बिल्डिंग के लिए होता है, तो इसका आंसर होगा शोल्डर। देखिए तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई जो है, तंत्रिका तंत्र जब आपको बनाएंगे, ठीक है, उसमें चित्र में उसके अंदर जो है, तो वहां पे सबसे बड़ा जो बनता है क्या, वो न्यूरॉन होता है। ठीक है, न्यूरॉन। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये तो मैं पहले ही आप लोग को बता चुका हूं
कि इसमें जो है वो साइट्रिक अम्ल पाया जाएगा। क्या? साइट्रिक। यहाँ पे देख सकते हैं कौन सा, साइट्रिक एसिड पाया जाएगा। इसके बाद आगे एक क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है देखिए, गोली दर्पण की फोकस दूरी इसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। आप लोग को सूत्र पढ़े होंगे, F बराबर D/2 होता है, तो उसमें आधा हो जाएगा। यहाँ पे सही जोड़ी है, सही जोड़ी देख लीजिएगा। लोहे पर जंग लगना संक्षारण होता है, ये इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। इसके बाद चींटी का डंक मेथनोइक अम्ल, इसमें भी आपको समझा देता हूँ। देखिए चींटी का डंक जो है मेथनोइक अम्ल, ऐसे याद कर लेना कि तो देखिए यहाँ पे चींटी का डंक जो मेथनोइक अम्ल दिया है, इसके साथ में आप लोग लिख लेना फार्मिक अम्ल। क्या? फार्मिक अम्ल। क्यों? क्योंकि चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल होता है, मेथनोइक अम्ल बिच्छू में होता है। बिच्छू का डंक यदि आएगा तो मेथनोइक अम्ल, लेकिन कहीं कहीं लाल चींटी जब पूछ लेता तो मेथनोइक हो सकता है, पर चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल होता है। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि यदि उसको हम खुले में छोड़ देंगे तो वह है ज्वलनशील हो जाएगा और क्रिया करके आग लगा देगा। जाइलम नाम से ही पता है, जाइलम तो मतलब जल का, यहाँ ई हटा दो तो जल हो गया ना, जाल, ऐसे ही याद कर लेना। तो जल का परिवहन में सहायक। उत्तल लेंस की बात करूं, बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है। उत्तल लेंस इस तरीके से देखिए, दो लेंस होते हैं आपको पता है, एक ये हो गया उत्तल लेंस और ये हो गया अवतल लेंस। देखिए ये किनारों पे पतला है, बीच में मोटा है, ये किनारों पे मोटा है, बीच में पतला है। तो पूछा क्या था, उत्तल लेंस कैसा होना चाहिए? उत्तल लेंस ये है, मतलब किनारों पे पतला, बीच में मोटा। तो कहा है बीच में मोटा तो किनारों पे पतला। हाँ, यही हो गया आंसर इसका। आकाश का रंग नीला दिखाई देना प्रकाश के प्रकीर्णन के सिद्धांत पर आधारित है। तो ये जो क्वेश्चन है, इसका जो सही जोड़ी है पूरा सेम टू सेम सीधा सीधा है। ठीक है, कुछ मिस्टेक हो गया रहा होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, सत्ता सत्य में दही में एस्टिक अम्ल पाया जाता है, तो ये गलत है। इसमें मैं आप लोग को बता देता हूँ कि दही में एस्टिक अम्ल नहीं पाया जाता है। दही में पाया जाता है, दही में पाया जाता है लैक्टिक एसिड। क्या पाया जाता है? लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक मतलब दूध और दही का मोल है वो 1,00,000 होता है, इसलिए लैक्टिक होगा, ऐसे याद कर लेना। दूध दही देखिए वैसे भी बहुत महंगा है, प्लस दूध दही बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है, सही है। सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड का विघटन सिल्वर एवं क्लोरीन में हो जाता है, ये भी सही है। मनुष्य का हृदय 3 कक्षीय होता है, ये गलत है। मनुष्य का जो हृदय है वो 4 कक्षीय होता है। कितना? 4। देखे होगे मनुष्य का हृदय कुछ इस प्रकार से, मान लो बनाता हूँ मैं, थोड़ा सा देख लेना, ऐसा बनता है, फिर इस तरीके से बन जाता है। ये हो जाता है बायां आलिंद, ये दायां आलिंद, ये दायां निलय, ये बायां निलय। 1 2 3 4 कक्ष होते हैं, तो 4 कक्ष होते हैं। यहाँ पे द्विनली कपाट बनता है, यहाँ त्रिनल कपाट बनता है, ये मध्यपट होता है। तो ये 4 कक्ष होते हैं, इसलिए मनुष्य का जो हृदय है वो 4 कक्षीय होता है। अंतःस्रावी ग्रंथियां नालिक विहीन होती हैं, तो ये भी सही है। वायु का अपवर्तनांक हीरे के अपवर्तनांक से अधिक होता है, ये गलत है। अग्रिम सूर्योदय का दिखना अपवर्तन की प्रक्रिया का परिणाम है, ये भी सही है। ठीक है, अपवर्तन की वजह से ही हमें सूर्योदय जल्दी दिखने लगता है। इसके बाद यहाँ पे देखिए, मनुष्य में श्वसन वर्णक का नाम लिखना है, तो इसमें एक हीमोग्लोबिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। उदासीनीकरण क्रिया क्या कहलाती है? तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर मैंने बना के रखा है, वह अपक्रिया जिसमें अम्ल एवं क्षार क्रिया करके जल एवं लवण बनाता है। ठीक है, ये देख लेना। मनुष्य के वृक्क किस तंत्र का भाग? दर्पण ये है। ठीक है ना, तो यहाँ तक आप लोग को करना है, किस तंत्र का भाग है? तो उत्सर्जन तंत्र का है। ठीक है, कौन सा तंत्र का? उत्सर्जन तंत्र का। इसके बाद दर्पण सूत्र आपको लिखना है, तो दर्पण सूत्र यहाँ पे देखिएगा, दर्पण सूत्र होता है 1/f = 1/v - 1/u, ये हो गया दर्पण सूत्र।
मनुष्य में तरल संयोजी ऊतक किसे कहते हैं? तो रक्त को कहते हैं। किसको कहते हैं? रक्त को कहते हैं। मनुष्य में मस्तिष्क और मेरुरज्जु मिलकर कौन सा तंत्रिका तंत्र बनाते हैं? तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। क्या बनाते हैं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। यहाँ तक आप लोग का हो जाता है ऑब्जेक्टिव। चलते हैं यहाँ पे, देखिए ऑब्जेक्टिव 1-2 क्वेश्चन और यहाँ पे आप लोगों का है। एटीपी का पूरा नाम लिखना है यहाँ पे, और मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो एटीपी का यहाँ पे पूरा नाम लिख लीजिएगा, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ये हो जाएगा एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसके बाद मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, इसको देख लेना। मैं आप लोग को यहाँ पे दिखा देता हूँ कि मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो 2 कक्ष होते हैं। कितने होते हैं? 2 कक्ष होते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का ये क्वेश्चन आप लोग को करना है। श्वसन को उष्मा क्षेपी अपक्रिया क्यों कहते हैं? ये भी कर लेना है। सोडियम मिट्टिक तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है? क्योंकि वह यदि ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, जैसे हम मिट्टी तेल निकाल देंगे ऑक्सीजन से क्रिया करके, और वह ज्वलनशील बन जाएगा और आग लग जाएगा। वायु में जलने से पूर्व मैग्नीशियम रिफिन को साफ क्यों किया जाता है? ये देख लेना। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ऊष्मक्षेप क्रिया अपरूप किसे कहते हैं? सोडियम के 2 लवणों के नाम लिखिए। अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है? सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं? संक्षारण किसे कहते हैं? गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है? श्वेत रुधिर कणिकाओं को सिपाही क्यों कहा जाता है? ये क्वेश्चन सभी आपके इंपॉर्टेंट हैं, सभी को पढ़ लेना। ये सब पेपर में आपके छपने वाले हैं सीधा। धोने का सोडा, ये धावन सोडा, बेकिंग सोडा के 2 प्रमुख उपाय बताइए। स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है? ये देख लेना है। रक्त और लसिका में 4 अंतर लिखिए। दामिनी एवं सिरा में अंतर, ये गलत लिखा है यहाँ पे, ये होगा धमनी। ठीक है ना, मिसप्रिंट हो गया है। धमनी एवं सिरा में अंतर, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो वार्षिक में सब आने वाले हैं, लसिका में अंतर और धमनी में। मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रिया किस प्रकार होती है? स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है? मनुष्य के पाचन में लार की क्या भूमिका होती है? एटीपी का पूरा नाम लिखिए। इसे ऊर्जा मुद्रा क्यों कहते हैं? यहाँ पे देखना, माइटोकॉन्ड्रिया की कोशिका को पावर हाउस या बिजली घर क्यों कहा जाता है? मानव सर्जन का नामांकित चित्र बनाना है। भौतिक गुणधर्मों के आधार पर धातु एवं अधातु में 4 अंतर लिखिए। यहाँ पे देखिए नेफ्रॉन की संरचना एवं क्रिया विधि बताना है। इस प्रकार से ये पूरा आप लोग का यहाँ पे पेपर ये हो जाता है। ठीक है, ये 10वीं का विज्ञान यहाँ पे कंप्लीट होगा। ये सेट ए है, सेट बी भी बहुत जल्द आएगा, तो जाके बिल्कुल देख लेना। ये पूरा यहाँ पे मैंने करा दिया है फुल सोल्यूशन के साथ। कंप्लीट रूप से आप लोगों को ये बन गया होगा। ठीक है, यही पेपर सब कुछ आने वाला है, देख लेना जाके कंप्लीट रूप से। यहीं से पूरे क्वेश्चन आएंगे, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, इतना यदि आप लोग पढ़ लेंगे तो कुछ अच्छा नंबर आपके मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और चैनल में तक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।